एक समय था लोग मुंबई में स्टार्टअप शुरू करते थे और बैंगलोर जाते थे। अब रिवर्स माइग्रेशन चालू हो गया है, क्योंकि अभी मुंबई में अगर पिछले 2 साल की ग्रोथ आप स्टार्टअप्स की देखें, फेनोमेनल ग्रोथ है। और कुछ स्टार्टअप्स ने तो इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट अचीव की है कि जो बिल्कुल अप्रत्याशित इस प्रकार की है। तो इसलिए मुझे लगता है कि नाउ ऑफ कोर्स फॉर लॉन्ग टाइम बेंगलोर ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को अच्छे से नर्चर किया है, बट अब मुंबई यही स्टार्टअप कैपिटल अपना बना है, और जो एब्सोल्यूट नंबर में और एब्सोल्यूट इन्वेस्टमेंट में भी दिखता है। और साथ साथ आपने डेटा की बात की, तो ये भी मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि हमारे देश में जितनी डेटा सेंटर कैपेसिटी हमने तैयार की है, उसकी 65% कैपेसिटी ये अकेले महाराष्ट्र में है, और लगातार वो बढ़ रही है। और बहुत बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र में निवेश हमारे पास आ रहा है। हमने हमारी डेटा पॉलिसी तैयार की है, जिस डेटा पॉलिसी में डेटा सेंटर के लिए जो चीजें आवश्यक है वो चीजें हम दे रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि डेटा सेंटर्स के लिए मतलब एक प्रकार से पावर इज देयर रॉ मटेरियल, तो उनको पावर मिले, वो क्लीन पावर मिले, उनको ग्रीन पावर मिले। इस दृष्टि से भी बहुत बड़े पैमाने पर हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। तो इसीलिए देश का मैं ऐसा मानता हूं कि डेटा सेंटर कैपिटल भी अब महाराष्ट्र बन चुका है। सो देवेंद्र जी, इस वक्त ग्लोबल बिजनेस में काफी वॉलेटिलिटी है, मार्केट्स में वॉलेटिलिटी है, टैरिफ्स की बात हो रही है और चाइना +1 की भी बात है। तो ग्लोबल सप्लाई चेन में महाराष्ट्र को इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या क्या कदम उठाएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि एक नेवर बिफोर अपॉर्चुनिटी हमारे लिए तैयार हुई है, क्योंकि कोविड के डिसरप्शन के बाद जब दुनिया के ध्यान में आया कि वी कैन नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, और हम लोगों को सप्लाई चेन में दूसरे सेंटर्स खड़े करने पड़ेंगे। ये बात भी सही है कि शुरुआत में लोग कुछ 2-3 देशों की तरफ गए, पर बाद में उनके ध्यान में आया कि इन देशों में इतना इन्वेस्टमेंट लेने की कैपेसिटी भी नहीं है, इतना ह्यूमन रिसोर्स भी नहीं है। तो अब धीरे धीरे सबको ये लगता है कि नई सप्लाई चेन का सेंटर भारत हो सकता है, और उसी दृष्टि से भारत में बहुत बड़े पैमाने पर अभी सप्लाई चेन तैयार हो रही है। हम लोगों का प्रयास है कि सप्लाई चेन का, ग्लोबल सप्लाई चेन का एक प्रकार से भाग होने के लिए जिस प्रकार की इंडस्ट्रीज की आवश्यकता है, जिस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, जिस प्रकार से उसके कल्चर की आवश्यकता है, ये सारी चीजें हम लोग महाराष्ट्र में डेवलप कर रहे हैं। वी आर डेवलपिंग बेस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर इन रोड्स, वी आर डेवलपिंग बेस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर इन डेटा, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि अब मतलब स्पीड ऑफ डेटा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है इसके लिए। उस स्पीड ऑफ डेटा के लिए हम लोगों ने उसी प्रकार का काम किया है, और बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ जो आ रही है मैन्युफैक्चरिंग की, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार से वो साइकिल या जो है उसको कंप्लीट करने का काम हम लोग कर रहे हैं। एक उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहता हूं कि समझ लीजिए पुणे है, तो एक जमाना था कि पुणे में बाहर से इंजन आता था और यहाँ पर सारी चीजें असेंबल होती थी। अब धीरे धीरे हमारी सप्लाई चेन ऐसी तैयार हो गई है कि 80 to 85% सारी जो चीजें बनती है वो इन एंड अराउंड पुणे ही बनती है, और अब वहां से एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया है। सो ये जो एक सप्लाई चेन तैयार हो रही है, ये मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे आज जेएनपीटी पोर्ट है, वैसे ही हम लोग वाड़भन पोर्ट तैयार कर रहे हैं, जिसके कारण एक प्रकार से ये सप्लाई चेन को एस्टेब्लिश करने में हमको बहुत फायदा होगा। देवेंद्र जी, आपने डेटा की बात की, फिनटेक की बात की, आजकल एआई की वजह से सारा डिस्ट्रप्शन हो रहा है, तो सेमीकंडक्टर्स को लेकर इन्वेस्टमेंट के लिए आप क्या करेंगे? महाराष्ट्र में वो इन्वेस्टमेंट अभी नहीं आया है, तो कैसे आप उसको बताएं? ऐसा नहीं है, सेमीकंडक्टर में हमारे इन्वेस्टमेंट आया। वैसे आपको पता है कि सेमीकंडक्टर ये 7 स्टेप इस प्रकार की प्रक्रिया है। इनमें से अलग अलग स्टेप्स के लिए हमारे पास 6 इन्वेस्टर्स आए हुए हैं जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है। कोई वेफर बना रहा है, कोई और कुछ बना रहा है, इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट है। लेकिन एक समग्र जो प्रोसेस होती है, इसके लिए भी टावर सेमीकंडक्टर विद अडानी, इन्होंने हमारे यहाँ पर निवेश किया हुआ है, और कंप्लीट जो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम है, वो इकोसिस्टम हमारे यहाँ पर टावर के माध्यम से हो रही है,
बाकी ओसैट में हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आया है, वेफर में हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आया है। तो सेमीकंडक्टर की जो एक इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम को हम लोग एस्टेब्लिश कर चुके हैं, उसमें निवेश भी आया है और मुझे लगता है आगे और निवेश इस क्षेत्र में हमारे पास आएगा। क्या आपकी टेस्ला से कुछ बातचीत हो रही है इन्वेस्टमेंट्स को लेकर? देखिए, टेस्ला आया ऐसा कौन नहीं चाहता, कई राज्य चाहते हैं, वैसे हम भी चाहते हैं, फैसला उनको लेना है। पर अगर वो मुझे पूछे तो मैं तो बताऊंगा कि बेस्ट केस इज महाराष्ट्र, और वही बताने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग। तो मुंबई को का फाइनेंशियल कैपिटल का जो स्टेटस है उसको और एनहांस करने के लिए आप क्या स्टेप्स लेंगे? क्या आप एक और गिफ्ट सिटी यहाँ बनाएंगे, सेकंड गिफ्ट सिटी ऑफ इंडिया? देखिए, कुल मिलाकर अगर हम लोग देखें तो मुंबई जो अभी अपना शहर है, इस शहर में आज हम लोग देख सकते हैं कि फिनटेक हो या अलग अलग प्रकार की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हो, ये तो बहुत बड़े पैमाने पर तैयार हुई और ये एक डिफैक्टो हमारा एक प्रकार से फाइनेंशियल कैपिटल बना है। लेकिन अब हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि मुंबई और नवी मुंबई, इसके बीच हम लोगों ने अभी 22 किलोमीटर का अटल सेतु तैयार किया है। इस अटल सेतु के कारण अभी मुंबई को हम हिंटरलैंड तक एक्सटेंड कर पाए और यहां पर हम लोग एक, चूंकि हमने वहां न्यू एयरपोर्ट भी तैयार किया है, तो बिटवीन अटल सेतु एंड न्यू एयरपोर्ट हम लोग एक नया शहर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो नया शहर ये मतलब मुंबई के भी 3 गुना बड़ा शहर होगा, जिसको हमने नैना कहा है, न्यू मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस एरिया, इस प्रकार से उसको हम लोगों ने कहा है। और यहाँ पर हम लोग एक प्रकार से स्कीमेटिक इस प्रकार का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग करीब 300 एकड़ में एक इनोवेशन सिटी बनाना चाहते हैं, जिसका अभी हम लोगों ने एन चंद्रशेखरन जो टाटा सन्स के, उन्होंने वॉलंटियर किया है, उसका एक पेपर वो पुटअप कर रहे हैं। और जैसे ही हमने ये इनोवेशन सिटी अनाउंस की तो हुज हु इन इनोवेशन, ये हम लोगों के साथ अभी बातचीत कर रहे हैं। तो एक बहुत ही, मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट लेवल की इनोवेशन सिटी हम तैयार करेंगे। एक एजू सिटी हम लोग वहां पर तैयार कर रहे हैं। ये एजू सिटी इस प्रकार का कॉन्सेप्ट है कि हम लोग चाहते हैं कि चूंकि अभी हमारे नए रेगुलेशंस के कारण जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज है, वो यूनिवर्सिटीज को ऑफशोर कैंपस वो खोल सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने एक एरिया तैयार किया है, जहां पर हम ये चाहते हैं कि 10 से 15 जो बहुत ही हाई रैंकिंग फॉरेन यूनिवर्सिटीज है, उनको हम लोग वहां पर लाए। और उसमें से किसी यूनिवर्सिटी से बातचीत चल रही है? 4-5 अच्छी यूनिवर्सिटीज है। चूंकि नॉन डिस्क्लोजर अभी एग्रीमेंट हमारा उनके साथ हुआ है, इसलिए मैं अभी नहीं बताऊंगा, उचित स्टेज पर मैं बताऊंगा। लेकिन 4-5 जो यूनिवर्सिटीज के साथ हमारी बातचीत अंतिम स्टेज पर है, ये बिल्कुल दुनिया की वेरी हाई रैंकिंग, इस प्रकार की जिनका बहुत नाम है, इस प्रकार की यूनिवर्सिटीज हम लोग वहां लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर यहाँ पर हमारा जो इंडस्ट्री 4.0 हम जिसको कहते हैं, जो आज हमारे पूरे इकोनॉमी को एक्सेलरेट कर सकता है, वो सारा इंडस्ट्री 4.0 ये आपको न्यू मुंबई में दिखेगा और एक नया बिजनेस मैग्नेट के रूप में या एक नया फाइनेंशियल कैपिटल का एक्सटेंशन, इस रूप में हम लोग उसको तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं।